पेरेंट्स तो कभी नहीं चाहेंगे कि एक हमारी लड़की जाके हीरोइन बने, नाचे, लोग उसे देख के। तो भागने का डिसीजन क्यों लिया आपने? ये तो जाहिर था कि मुझे मार बहुत पड़ती, क्योंकि मेरे 2 भाई को भी कुछ होता था तो उनको मारते थे। की शूटिंग 10 दिन की हुई थी, तो उनका कॉल आया मुझे रात को 12 बजे, कहा कि बैग पैक कर लो, तुमको पुणे आना है। तो मुझे ही पता था कि वो शूटिंग के लिए बुला रहे हैं, ये सेम प्रोजेक्ट के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मुझे तभी भी नहीं पता था कि मैं शॉक्ड हो गई और मेरे दिमाग में गाना चलने लगे, भाई देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बहुत मेहनत की, 3 साल मैंने मेहनत करी। उसके बाद में जब मैं ऑडिशन देने जाती थी तो उस वक्त सबको बहुत पसंद आते थे ऑडिशन, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे एक लॉबी चलती है, तो वहाँ पे अपने फेवरेट लोग जो होते थे उन्हीं को सबसे पहले काम मिलता था। मतलब बहुत मेहनत करी थी उस फिल्म के लिए भी मैंने कि भाई मुझे ले लो, इतने सारे ऑडिशंस दिए, इतने सारे लुक टेस्ट दिए। एक एक्ट्रेस की और एक एक्टर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती। जो आउटसाइडर होते हैं उनको जल्दी से काम मिलता नहीं है यहाँ पे आपको पीछे पड़ना पड़ता है, आपको फॉलो अप लेना पड़ता है, कास्टिंग काउच पे फेस करना पड़ता है। कास्टिंग काउच। आप अगर घर से भागे नहीं होते तो लोगों ने आपके लिए ताली नहीं बजाई होती और हम आपके घर पे बैठे नहीं होते। सो वेलकम एंड लेट्स टॉक अबाउट द ताली, द गाली एंड द जर्नी। यस, क्योंकि जो एक एक्टर की जर्नी होती है उसमें मुझे लगता है ताली गाली दोनों होता है। 100%। गाली इन द सेंस ऐसा नहीं है कि लिटरल गाली, मतलब बहुत सारा स्ट्रगल होता है, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो सबसे पहले तो घर से भागने वाला किस्सा जो था कि व्हेन यू थॉट बचपन से एक्टर ही बनना था। हाँ, बचपन से तो एक्टर ही बनना। अब कितने साल में आपने ये सोचा? वैसे तो मुझे बचपन से ही था, बट जब मैं 13 साल की हुई तो मेरे दिमाग में ज़्यादा इसका भूत चढ़ गया था कि नहीं, मुझे तो बनना एक्ट्रेस ही है। तो बट 13 साल की थी तब से ये भूत चढ़ा हुआ था मेरे दिमाग में। मतलब ये फिल्में बहुत देखते थे आप, या फिर आपको लगता था बहुत सुंदर हूँ मैं? नहीं, मैं फिल्में होता बचपन में हमें लगता होता है, यस, मतलब यस। मैं तो मतलब क्या हैंडसम हूँ, ये वो, हमें मतलब एक चीजें। हाँ, वो ज़रूरी है लगना। अगर आपको ये लगेगा नहीं तो आप एक्टर कभी बन ही नहीं पाओगे। जब आपको आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते और कहीं कुछ बन भी नहीं सकते। तो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी आप उस राह में जा सकते हो। क्योंकि ये जो राह है, ये जो इंडस्ट्री है, ये इतनी इजी दिखने में तो हम ऐसे फिल्म में देख लेते हैं, लेकिन इतनी इजी नहीं है। बहुत ही मतलब पैर जमाना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। यस। तो क्या हुआ था, मतलब पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भाई एक्टिंग नहीं करनी है? हाँ, कोई भी पेरेंट्स, मतलब मराठी फैमिली से हो तो पेरेंट्स तो कभी नहीं चाहेंगे कि एक हमारी लड़की जाके हीरोइन बने, नाचे, लोग उसे देखे। ये कभी नहीं चाहते पेरेंट्स। जो हम, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ा सा बहुत मतलब गांव की सोच है उनकी, तो अभी तो चलो ठीक हुई है, लेकिन पहले उनकी सोच उतनी खुली हुई नहीं थी। तो किससे आपने सबसे पहले कहा कि एक्ट्रेस बनना है? वो तो मैं अपने आप से कहती थी। नहीं, अपने अलावा मेरी दादी को पता था, मेरी मम्मी और जो मेरी चाची एंड ऑल, सबको पता था कि ये ऐसी हरकतें करती है, तो इसे ज़्यादा शौक़ है, फिल्मों में जाने का शौक़ है, फिल्में, इसको एक्ट्रेस बनना है। तो लेकिन जब मेरे फादर आते तो हम चुप हो जाते थे। मैं अगर हंसती भी होती थी तो मैं चुप हो जाती थी। उस टाइप का घर में माहौल था मेरे, ऐसा था। तो भागने का डिसीजन क्यों लिया आपने? क्योंकि मैं थिएटर प्ले कर रही थी और उसी समय मेरा एग्ज़ाम था। तो जब मुझे मेरे घर वालों को बुलाया गया स्कूल में कि आपकी लड़की ने इतना बंक करा हुआ है, तो आज तो उसी दिन पता चल गया घर में मेरी पूरी पोल खुल गई है। तो मैं डर रही थी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, घर वाले गए स्कूल और मैंने कपड़े भरे, मैं निकल ली। कौन सी क्लास में थे? 10th। तो कुछ पैसे वैसे थे आपके पास? मतलब कुछ नहीं, मैं दादी के घर गई थी। अच्छा, दादी के घर गए थे। ओके, दादी वाज सपोर्टिव। हाँ। दादी ने मतलब उस वक्त मम्मी पापा को बुलाया या
नहीं, मम्मी उन्होंने छुपा के रखा था, पता था कि मार पड़ेगी घर पे, मम्मी मारेंगे फिर पापा मारेंगे, ऐसे पता था कि 10th था मेरा, बोर्ड था, और उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए थे और बंक कितने करा था मैंने, तो ये तो जाहिर था कि मुझे मार बहुत पड़ती, क्योंकि मेरे 2 भाई को भी कुछ होता था तो उनको मारते थे। मतलब बचपन में हर माँ बाप, हमारा बचपन तो ऐसे ही रहा, भला आजकल बहुत वो हो जाता है कि मारना इज लाइक अ वेरी बिग थिंग, बट हाँ, क्रूएलिटी हो गया बहुत। पिटे बिना तो हम कुछ काम ही नहीं राइट करते थे। राइट। तो ये था, तो मेरी दादी के घर गई मैं, तो दादी ने नहीं बताया कि मैं वहाँ हूँ, तो घर वालों का रोना धोना कि कहाँ गई ये वो, लेकिन मैं अपने दादी के घर पे थी। तो जब शांत हो गए सारे तो बताया कि दादी के पास हूँ। तो फिर पापा कुछ बोले तो नहीं थे, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते थे। 2 दिन बाद फिर घर पे गई तो बोला कि पापा कुछ नहीं बोलते थे, उनको जो बोलना होता था मम्मी के थ्रू मुझसे बोलते थे। तो ये इंडस्ट्री ये सब छोड़ो, अपना पढ़ाई करो, लेकिन वहाँ पे मन नहीं लगता था। तो उन्होंने करा, मतलब बोला कि पढ़ाई करो। मैं मतलब जैसे तैसे, क्योंकि मैं मराठी मीडियम में थी, तो मराठी मीडियम ये था कि 10th तक तो बच्चों को पास कर ही देते थे, चाहे जो हो जाए, बच्चा लिखे नहीं लिखे। तो मैं पास हो गई थी वैसे भी। तो उसके बाद जब मैं 11th में गई, मेरा मन नहीं था, मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, घर वालों को पता था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। तो मैं उस वक्त मैं ऑडिशन देना मैंने स्टार्ट करा, घर वालों को बिना बताए। तो ऑडिशन देना स्टार्ट करा, लेकिन मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक आप इंडस्ट्री में आपको काम करना है तो आपके तलफ़ुज़ बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आपको हिंदी सिनेमा में अगर काम करना है तो आपके हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं तो अपने आप को मतलब मधुबाला समझती थी, लेकिन ऐसा सामने वाले को भी लगना चाहिए ना। तो मैं घर में थी वैसी, बट अगर आप बाहर निकलते हो, आपको जब तक लोग जज नहीं करते हैं, आपको अगर लोग पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि भाई तेरे अंदर ये खामी है और इसे पहले आप उस पर काम करो, उसी के बाद में आप उस सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। ये चीज़ है। तो फिर अल्टीमेटली एक्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या सबसे पहले काम मिला? यार काम तो बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि काम मिलने से पहले मैंने बहुत वर्क किया अपने ऊपर। मैं बहुत मोटी थी, तो उस पर सबसे पहले तो अपने हेल्थ पे मैंने काम करा। उसके बाद में मेरे जो डिक्शन थे, मेरे तलफ़ुज़ जो थे, मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा। क्योंकि जब मैं बात करती थी पहले, जो मैं प्रैक्टिस से पहले जब मैं बात करती थी, तो पता चलता था कि मैं मराठी हूँ। जो कि जैसे कोई मराठी हिंदी में बात करता है तो हमें पता चलता है कि ये मराठी है, तो वैसे ही मैं जब बात करती थी तो लोगों को पता चल जाता कि भाई ये मराठी गर्ल है। तो मुझे काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। तो उस वक्त मैं जब मुझे मोनोलॉग्स मिलते थे, तभी मैंने मैं थिएटर करती थी, बट थिएटर वो पता नहीं चलता था मुझे कि मेरी वॉइस में मराठी आती, मुझे नहीं समझ आता था, बट मैं करती थी। लेकिन जब मैंने अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके जब मैंने सुनना स्टार्ट करा, तो मुझे पता चला ये तो मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, तो पूरा लग रहा है कि मैं मराठी में बात करूँ, ऐसा लग रहा है। तो मैंने अपने वॉइस मॉड्यूलेशन, मेरे जो वोकल एक्सरसाइज, डिक्शन, इस पे सब पे मैंने काम करना स्टार्ट करा। तो फिर मैंने एक क्लासेस मैंने स्टार्ट करी, कर्मकला मंच था वहाँ पे, मतलब एक थिएटर है, तो वहाँ पे मैंने क्लासेस स्टार्ट करी। क्लासेस स्टार्ट करने के बाद में वहाँ पे मैंने सीखा, डिक्शन सीखा। उसके बाद में मतलब सारी चीज़ों पे मैंने काम करा। वो काम करते करते 3 साल चला गया मेरा। 3 साल मैंने अपने डिक्शन पे, मेरे तलफ़ुज़ पे, मतलब जो ज़ेर ज़बर ये सब होता है, नुक्ता, उस पे सब पे काम करा मैंने, तब जाके फिर मेरा तलफ़ुज़ क्लियर हुए। लेकिन मैं जब बात करती हूँ, जब मैं डायलॉग डिलीवरी करती हूँ, तो मैं बहुत सोच समझ के और बहुत ही उसको बना के मैं बोलती हूँ। वो मेरे खुद के वर्ड्स नहीं होते कभी भी, वो कैरेक्टर के वर्ड्स होते हैं, और वो कैरेक्टर होता है, वो मैं कभी नहीं होती। अगर मुझे रियल शीतल से आप मिलोगे तो मैं ऐसे आपसे बात करूँ, अभी भी मैं बना के बात कर रही हूँ, लेकिन रियल शीतल से आप जब मिलोगे तो एक वो मराठी, और वो ऐसी मराठी है कि आपको लगे, जब मैं मराठी में बात करूँगी आपको लगे कि नहीं भाई ये लड़ रही है, उस टाइप में मतलब मराठी हम बात करते हैं घर पे, ये चीज़ है। तो हुआ, और अच्छा था मेरा। जब मैंने बहुत मेहनत की, 3 साल मैंने मेहनत करी। उसके बाद में जब मैं ऑडिशन देने जाती थी, तो उस वक्त सबको बहुत पसंद आते थे ऑडिशन, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन क्या ना, यहाँ पे एक लॉबी चलती है, जो चाहे आप सीरियल में जाओ, आप फिल्मों में जाओ, या फिर एड में जाओ, ये तीन लॉबी थी। अभी तो ये इन्फ्लुएंसर, ये सारी चीज़ें अभी आई है, लेकिन अगर आप जाओ 2014-15 में जाओगे तो ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं थी। उस वक्त तो आपको ऑडिशन देना होता था,
और उस वक्त वहाँ पे लॉबी, मतलब अभी भी लॉबीज चलती है लेकिन तभी भी लॉबी चलती थी, तो वहाँ पे अपने फेवरेट लोग जो होते थे उन्हीं को सबसे पहले काम मिलता था। तो मेरा ऑडिशन अच्छा जाता था लेकिन काम मिलना थोड़ा मुश्किल था उस वक्त भी। तो उस वक्त कहा जाता कि नहीं भाई छोटी है, कोई कहता था कि नहीं मोटी है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। हाँ अच्छा ऑडिशन तो बहुत अच्छा दे, तो मैं सोची भाई ऑडिशन अच्छा जा रहा है तो ले क्यों नहीं रहे मुझे कोई। तो मैंने सीरियल फिर ड्रॉप कर दिया। सीरियल ड्रॉप करने के बाद में फिर मैं फिल्मों की तरफ मैंने अपना रुख मोड़ा और मैंने फिल्मों के लिए मैं ऑडिशन देने लग गई। तो मैंने एक फ़िल्म के लिए मैं सिलेक्शन मेरा हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। होने के बाद में उसमें पाकिस्तानी एक्टर्स थे, तो मैंने उनके साथ में काम करा, पिक्चर कंप्लीट हुई। इतना मैंने मेहनत करी उसमें, इतनी मेहनत करी, मेहनत करने के बावजूद वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि वो नहीं हो पाई किसी कारण। और फिर जब मैंने दूसरी मूवी करी, मतलब उस वक्त उस दौरान मुझे मूवीज़ आ रही थी, मूवीज़ का ऑफ़र अच्छे आ रहे थे, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी कि ताली। ये ताली से मेरा एक अलग ही वो था, मतलब अलग ही मुझे रिकग्नाइजेशन मिला कहूँ, और एक अच्छी पहचान मिली मुझे। मेरे जो मेरी कैपेबिलिटी है, जो मेरा एक मैं परफॉर्मर हूँ, जिस टाइप की मैं एक्ट्रेस हूँ, उसको वो लोगों ने जाना, प्यार किया। लेकिन उससे पहले जो मैंने फ़िल्में करी वो इतनी बड़ी नहीं थी। और उसके बाद में वो फिल्में कभी रिलीज़ नहीं हुई। हालांकि मेरी 3 फिल्में हैं जो कि रिलीज़ कभी हुई नहीं, और 2 फिल्में बनते बनते एक में तो मतलब एक लाइटमैन थे, उनकी डेथ हो गई थी फर्स्ट डे शूटिंग का, और उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो उस वक्त मैं डिप्रेशन में चली गई थी, भाई फिल्म बंद ही हो गई थी ना, अभी कोई मौत हो गई। उसके बाद में मुझे लिया था, और इतना मतलब बहुत मेहनत करी थी उस फिल्म के लिए भी मैंने कि भाई मुझे ले लो, इतने सारे ऑडिशंस दिए, इतने सारे लुक टेस्ट दिए। एक एक्ट्रेस की और एक एक्टर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती। जो आउटसाइडर होते हैं उनको जल्दी से काम मिलता नहीं यहाँ पे आपको पीछे पड़ना पड़ता है, आपको फॉलो अप लेना पड़ता है, आपको मतलब एकदम सच कहूँ तो यहाँ पे मतलब कि झोंकना पड़ता है अपने आप को कि बस काम करना है, तो एकदम अपने आप को झोंको। आप नींद, चैन, सुख, खाना पीना सब हराम करके आपको मतलब दौड़ना पड़ता है। घोड़ा भी एक बार रेस्ट करेगा, लेकिन आपको घड़ी की तरह आपको दौड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तभी फेस करना पड़ता है कास्टिंग काउच, क्योंकि मेरे साथ में मैंने देखा नहीं है ऐसा कुछ कास्टिंग काउच मेरे साथ में कभी हुआ हो, या मुझे उतना समझ नहीं आता था कि सामने वाला किस टॉपिक पे मुझसे बोल रहा है या फिर क्या बोल रहा है। मुझे शायद में भी हो सकता है इस वजह से भी मैं जल्दी से मुझे काम नहीं मिला, हो सकता है मुझे, क्योंकि मुझे सामने वाली की बातें समझ नहीं आती थी। जो वो कैरेक्टर मुझे बताता वो मैं कैरेक्टर के बारे में ही सोचती रहती, तो मुझे समझ नहीं आता था ये बोलना क्या चाह रहा है या फिर कौन क्या समझा रहा है, मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं समझती नहीं थी जल्दी। हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ा मेरा डिले हुआ है, हाँ, चीज़ें। और जबकि जो भी मैंने काम करा आज तक मैंने ऑडिशन से ही किया है। तो हाँ, ऑडिशन आप देते रहो यार, और ये सारी चीज़ों से बचो, जो कास्टिंग काउच ये फलाना ढमाका होता है, इससे काम कभी नहीं मिलता आपको 1-2 बार काम मिलेगा, आप देखोगे, लेकिन लोग आपको पसंद नहीं कर सकते। लोग आपको तब पसंद करते हैं जब आप में सच में वो दम होता है, आप सच में आपके कला में वो ताकत होती है कि लोगों को आप कन्विंस कर पाओ। क्योंकि एक वो हम जो कैरेक्टर प्ले करते हैं वो मृत होता है, मरा हुआ कैरेक्टर होता है, और उसे हम जब प्ले करते हैं तो हम उसमें जान डालते हैं, और वो हम लोगों को कन्विंस करते हैं, हम लोगों को हंसाते हैं, हम लोगों को रुलाते हैं। अगर हम वही नहीं कर पाए तो हम कलाकार है ही नहीं फिर। तो ताली कैसे मिली? ताली उस वक्त भी मेरे पास में काम नहीं था, बिल्कुल काम नहीं था, और मैंने उस वक्त सोच लिया था कि नहीं यार, मैं इंडस्ट्री अब छोड़ना भला है, कि घर वाले भी पीछे पड़े हैं, शादी कर ले, और पूरे ख़ानदान में मेरे सब लोग मतलब बहुत ही तंग करना स्टार्ट कर दिया था मुझे कि कुछ हो जा नहीं रहा है इसका, देखो इसका एक मतलब उम्र भी जा रही है, शादी नहीं हो रही है इसकी, ये वो, अब इसको कौन रिश्ता आएगा, ये ऐसे सारे लोग कर रहे थे। अभी मेरी दादी नहीं बेचारी चली गई बेचारी, जो कि मैं बहुत मेरी दादी से बहुत इंस्पायर थी। बहुत मेरी दादी ने मेरे लिए बहुत प्रेज़ किया कि मैं कुछ बनूं लाइफ में। तो सब लोग बोलने लग गए थे ऐसे, तो मैंने सोच लिया था कि नहीं, मैं छोड़ देती हूँ,
और जब मैंने सोचा ये, और मैंने इसका ऑडिशन मैंने दे चुकी थी, इसका ऑडिशन देने के बाद में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। सिलेक्शन होने के बावजूद चैनल से प्रोड्यूसर्स को कॉल आया था कि भाई उनको कोई मार्केट का फेस चाहिए। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि सॉरी यार, हम तुमको ले नहीं पाएंगे क्योंकि चैनल ने कोई बड़ा फेस कह रहे चैनल लेने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पता था कि भाई अब कुछ होना जाना है नहीं मेरा इंडस्ट्री में। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है ना, आप एक कैरेक्टर के लिए मेहनत करते हो, और जो कि मैं एक लड़की हूँ कि मैं ट्रांस का कैरेक्टर करने के लिए भी रेडी हो गई थी उस वक्त, ट्रांस वुमन का। तो जबकि मुझे पता नहीं था कि ये इतना पावरफुल है, मैं उस वक्त नहीं, मैं तो एज एन एक्टर मैंने परफॉर्म कर दिया था, मैंने एक ऑडिशन दे दिया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास में काम नहीं था, इसलिए मैंने रेडी हो गई थी कि भाई चलो मैं ये ट्रांस का भी कैरेक्टर कर लूँगी उस टाइप का। वो कितना बड़ा है कितना छोटा है वो मैं जानती नहीं थी। तो उनकी शूटिंग जब स्टार्ट हुई तो उनके पोस्ट आते थे इंस्टा पे, तो मैंने देखा डे 1, डे 2, डे 3, मैंने लगा कि शूटिंग इनकी स्टार्ट हो गई, तो मैंने उनको अनफॉलो कर दिया कि मैं नहीं देख पाऊँगी। वो होता है कि अब मैं इसका पार्ट नहीं हूँ हूँ तो मैं खराब लगता है, आपको याद आता है वो सब। हाँ, कि मैंने यार मेहनत करी थी, मैं गजरा लेकर आई, मैं फूल लेकर आई, जबकि उन्होंने नहीं बताया था कि मैं ऑडिशन अपने बहुत दिल से बनाती हूँ, कि मुझे कोई कहता नहीं कि भाई ये करो या वो करो या ऐसे बनाओ, नहीं कहता, मैं अपने मन से ही बनाती हूँ। आप अगर मेरे जितने भी ऑडिशन से अब तक के मैंने दिए होंगे ना, तो उस कैरेक्टर में ही मैं गई, जाके मैंने दिए होंगे, चाहे वो कोई मैं गुंडी बनूँ, चाहे वो मैंने ट्रांस वुमन बनी हूँ, या फिर मैं कोई एक लेडी बनी हूँ जो कटघरे में खड़ी है, तो मैंने उसी कैरेक्टर को सोच के मैं अपने आप को वैसे मैं बना के मैंने ऑडिशन दिए, जैसे कोई लुक टेस्ट में ऑडिशन देता है उस टाइप का। तो मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली, आप मुझे ज़रा याद दिलाना। ऑडिशन आपने ताली का रिजेक्ट हो गई थी जब वहाँ हाँ, जब अनफॉलो कर दिया था। ये तो मैंने अनफॉलो कर दिया उनको, और 10 दिन के बाद में जब उनकी शूटिंग 10 दिन की हुई थी, तो उनका कॉल आया मुझे रात को 12 बजे, कहा कि बैग पैक कर लो, तुमको पुणे आना है। तो मुझे पता था कि वो शूटिंग के लिए बुला रहे, ये सेम प्रोजेक्ट के लिए बुला रहे, लेकिन मुझे तभी भी नहीं पता था कि इसमें सुष्मिता सेन है या फिर ये कैरेक्टर जो मैं करने वाली हूँ ये कितना बड़ा है, मैं नहीं जानती थी, मेरे पास काम नहीं था। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ, तो मैंने बैग पैक करे और मैं निकली। तो उसके बाद में मुझे पराग का फ़ोन आया, पराग मेहता जो कास्टिंग डायरेक्टर है, तो उनका कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि तुम स्क्रीन शेयर कर रही हो सुष्मिता सेन के साथ में, और ये तुम्हारा कैरेक्टर जो है ये हार्ट ऑफ द सीरीज़ है। मैं थोड़ी देर के लिए मैं शॉक्ड, क्योंकि मेरे लिए पहला मौका था इतना बड़ा, और सुष्मिता सेन के अपोजिट कर रही हूँ। रवि यादव इसके डायरेक्टर है जो कि नेशनल अवार्ड विनर है वो। तो मैं शॉक्ड हो गई, और मेरे दिमाग में गाना चलने लगे, भाई देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो मेरा जब तक मैं पुणे जा रही थी मेरा गाना चल रहा था, मैं सोई नहीं, रात भर सोई नहीं। मैं सेट पे पहुंचने के बाद में मेरा पहला शॉट लगा था जो गैदरिंग वाला सीन है, जहाँ पे मैं वो गणेश का कॉलर पकड़ के मैं ये करती हूँ उसे। तो वो मेरा पहला शॉट था उस सीरीज़ का। तो बहुत ही अप्रिशिएशन मिला मुझे पहले शॉट का, मुझे गले लगाया सबने, बहुत मतलब ऐसा लगा मैंने जैसे मुझे अवार्ड मिल गया उस दिन। जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने स्ट्रगल किया ज़िंदगी में, तो मुझे लगा कि वो मैंने अवार्ड मिला मुझे उस दिन, बहुत खुशी मिली थी उस दिन मुझे। सुष्मिता के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब कोई स्टारडम लगा कि बड़ी स्टार हैं, कंफर्टेबल होने में वक्त लगा, या उन्होंने मतलब स्पेस देने में वक्त लगाया? कैसा है उनका नेचर? सुष्मिता का नेचर बहुत अच्छा है। आप मिले, अगर आप नहीं मिले कभी उनसे, और कभी आप पहली बार भी मिले, आपको लगेगा नहीं कि आप उनसे पहली बार मिले। वो इतनी अच्छी लेडी है, इतनी अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी महिला है वो, और मतलब बहुत प्यार से मिलती है सबसे, बहुत प्यार से। उनका अंदाज़ ही एक अलग है, उनका जो बात करने का अंदाज़, अपनाने का अंदाज़, लोगों को अपना बनाने का अंदाज़ बहुत अलग है। तो वो उनकी स्पेशलिटी है। और उनके साथ में काम, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम काम करा, लेकिन लगा नहीं मुझे कि मतलब वो अपने आप को लेजेंड एक्ट्रेस है वो इंडस्ट्री की, तो उन्होंने वैसे कभी मतलब धौस नहीं जमाया। यस, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से हमने काम करा, मतलब बहुत ही अच्छा सपोर्टिव था। तो बीइंग अ गर्ल, एक ट्रांस वुमेन का कैरेक्टर प्ले करना, तो प्रिपरेशन किस तरह से की इसकी? सबसे पहले जब मैं जा रही थी, मैंने इससे पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं ट्रांस का, क्योंकि जब
अपॉर्चुनिटी आती है तो बता के नहीं आती कि भाई तुझे मैं ये दे रहा हूँ और तुझे इससे निकालूंगा मैं बाहर, है ना, वो कभी नहीं पता होता इंसान को। तो हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए इंसान को रेडी होना चाहिए। मैंने हर एक चीज़ सीखी है, चाहे वो टाइक्वांडो हो, चाहे वो कलारी पट्टू हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, मैंने सारी चीज़ें सीखी है, मैं ट्रेन हुई हूँ सारी चीज़ों से, तब जाके मैं आगे बढ़ी हूँ। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करें, उस हर एक चीज़ से ट्रेन करें, क्योंकि कभी भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो ज़ाया ना जाए। आप उसका आप उसको ग्रैब कर लो और आप उसको मतलब मौके पे चौका मारना आप वो कर सकते हो जब आपको आती है चीज़ें। तो जब ये मिला मुझे ट्रांस का तो मुझे उतना नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं बाय रोड में जा रही थी पुणे के लिए, तब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे। मैं देख रही थी कि कैसे बात करते हैं ये लोग, क्या होता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ट्रांस वुमन क्या होती है नहीं मालूम था, उस वक्त भी नहीं मालूम। मुझे LGBTQ के बारे में भी नहीं मालूम था, उस वक्त मैं नहीं जानती थी। तो मैंने वो सारी वीडियोस देखने के बाद में जब मैं गई वहाँ पे तो मुझे मेरे दिमाग में आ गया था कि ये नरगिस का एक जो कैरेक्टर है वो क्या है। अगर मैं उसकी सोल तक नहीं पहुँची तो मैं शायद ही नरगिस नहीं बन पाती उस वक्त। तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था जाते जाते, और वहाँ पे पहुँचने के बाद जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो मुझे पता था कि नरगिस ये होगी, तो मैंने प्ले किया। एंड आफ्टर ताली चीज़ें कुछ बदली, किस तरह से काम मिलना शुरू हुआ, लोगों का परसेप्शन बदला, क्या रहा? लोगों का इसमें मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी लोगों को। लोगों ने बहुत प्यार दिया, ताली को बहुत प्यार दिया, मेरे कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था नरगिस का कैरेक्टर उसको बहुत प्यार दिया। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ तो मुझे शायद ही मेरे नाम से कोई जानता होगा, और लोग मुझे कहते कि अच्छा ये नरगिस है ना, ये ताली वाली है ना नरगिस। तो वो नरगिस ने मुझे वो पहचान दी, नरगिस ने मुझे इंडस्ट्री में वो पहचान दी कि ये एक एक्ट्रेस है, ये एक परफॉर्मर है, और इसका मतलब लोग रो दिए थे। मेरे DM पे इतने मैसेजेस आते कि आप मरी क्यों, आगे क्या होने वाला है। तो मुझे मतलब इतनी ज़्यादा खुशी, मुझे लाइफ में इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी जितनी खुशी मुझे ताली करने के बाद जो लोगों ने प्यार दिया, जो मुझे बेल्जियम से, जर्मनी से, मतलब दुनिया भर के मैसेजेस आने लग गए थे मुझे, पाकिस्तान से, तो बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत ज़्यादा। और हाँ, ताली ने मेरी ज़िंदगी बदली। और उसके बाद ताली के बाद में क्या होता है कि जब एक एक्टर एक अच्छी वेब सीरीज़ या फिल्म देता है तो वो एक 18 पे नहीं आके काम कर सकता। अगर मैं 19 पे मैंने काम करा या फिर मैंने 18 पे काम करा, अगर 18 पे करा तो मैं 19 पर ही काम करूँगी, मैं 17 पे नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंसान को मतलब अगर मेरे पास में ये फ़ोन है तो मैं इससे नीचे पे तो नहीं जाऊंगी ना, मैं अपग्रेड ही जाऊंगी, है ना, या तो यही रखूंगी मैं। तो यही कि मैं उस चीज़ का वेट कर रही थी कि भाई अगर मैंने ऐसा कैरेक्टर करा है तो मुझे अच्छा एक चैलेंज का और कोई काम आए जिसे मैं करूं, और मुझे आया। लेकिन एक अच्छा काम के लिए, इसके लिए ना पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी इंडस्ट्री में कि यहाँ पे लोग आते हैं, हर किसी में डिटर्मिनेशन होता है, पैशन होता है, बहुत फोकस होते हैं लोग, लेकिन एक चीज़ की कमी होती है, वो है पेशेंस। तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। वो आपको हो सकता है आपको आते ही मिल जाए या आपको 10-15 साल लग जाए मिलते मिलते काम। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो अब क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ चल रहा है जो यू कैन डिस्क्लोज? चल तो रहा है अभी, मेरी 3 मूवीज़ आने वाले समय में आएगी, तो लेकिन अच्छी है, अभी मैं बोल भी नहीं पाऊंगी उसके बारे में। नहीं, अभी हुई नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एक अच्छी बड़ी चीज़ मतलब बड़ी तो सारी चीज़ें होती है यार। अगर हम सोचे कि ये मेरी बड़ी चीज़ है तो वो बड़ी हो जाएगी अपने आप। वो अपनी सोच के ऊपर होता है कि हम कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं। तो जब आएगी मेरी चीज़ें ये 3, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए वक्त लगता है, वो बड़े कलाकार हैं उनकी डेट्स के लिए वक्त लगता है, क्योंकि उनके और भी कमिटमेंट्स होते हैं। तो जब उनका वो सारी चीज़ें हो जाएगी तो फिर
आ जाएगा फ्लोर पे, सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। ये इंतजार रहेगा। जी। घर वालों की डिमांड आपने पूरी कर दी, शादी वादी कर लिया आपने? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, घर वाले अभी बोलते ही नहीं है। अब बोलते नहीं, मतलब बंद कर दिया उन्होंने बोलना। अब नहीं बोलते। उनको जब लगता है मानेगी नहीं है अभी। हाँ, अभी उनको लगता है कि आप तो ये आप तब नहीं सुन रही तो आप कहाँ सुनेगी ये, उस टाइप का। तो घर वाले तब बोलते थे कि शादी कर ले शादी कर ले, लेकिन ताली के बाद में अब वो नहीं बोलते मुझे कि शादी वादी कर ले। मतलब अब वो कहीं ना कहीं एक मान गए हैं कि हाँ ठीक है, एक्टिंग में इसकी दुकान जो है हाँ। अभी खुल गई है, हाँ, और धीरे 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 चीज़ें जो हैं राइट, बेहतर हो जाएंगी। राइट। दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा मोराल जो है वो अप रहता है। बिकॉज Right. बाकी कोई सपोर्ट करे ना करे, फैमिली साथ खड़ी होती है तो हमें लगता है कि हाँ हम दुनिया जीत लेंगे। राइट, ये लेकिन रहता एक है। चीज़ यहाँ पे ऐसी होती है ना, फैमिलीज की अगर बात कहा जाए तो आप जब काम करते हो तब फैमिली आपकी साथ होती है। आप मतलब उनको दिखता है ना कि काम कर रहे हो आप, तब वो सपोर्ट करती है। और जब उनको पता चलता है नहीं ये तो निठल्लेगिरी कर रही है, ये तो ऐसे ही घूम रही है फिर रही है, वो कभी सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं हमेशा से बहुत फोकस रही हूँ। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सोशलाइज ज़रा भी नहीं हूँ, और मैं मेरे काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मतलब एक जैसे एक हर कोई इंसान अपने काम से बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैसे कोई भगवान को चाहता है ना, उसको देखना चाहता है, वैसे मैं अपने काम से प्यार करती हूँ। ऐसे ही आप प्यार करते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि फिर से ताली बजाने का मौका आप देंगी जी, दर्शकों ज़रूर, को। सीरीज में तो आपने भी बजाई, दर्शकों ने भी बजाई, बट ज़रूर। अब जब कुछ आएगा तो जाहिर है दर्शक ताली बजाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग, Thank you मज़ा so आया much. आपसे बात करके, थैंक यू सो एंड मच। लुकिंग फॉरवर्ड जी टू more conversations, more films, more web series. जी, थैंक यू। See you soon. सी यू। Thank you.